तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को बता दें, हमने आपको पिछले लेक्चर में जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया था, ठीक ना। तो आज हम जो है आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लेकर के आए हैं। हमारा जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल था उस पर ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी करवा चुके हुए हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, ज्योग्राफी का चैप्टर कितना लेकर के आया आप लोगों के बीच 3 लेकर के आया। ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का नाम है निर्माण उद्योग, यानी उपभोक्ता के जो वस्तुओं का जो निर्माण होता है उसी उद्योग का नाम है निर्माण उद्योग, ठीक ना। जिसका ऑब्जेक्टिव हम आज करेंगे और अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसका जितना भी 2 नंबर और 5 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलते हैं फटाफट से बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग उसे कहते हैं जो वस्तुओं को क्या करता है, वस्तुओं को सीधे क्या पहुंचाता है, उपभोक्ता तक। उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी ग्राहक तक। अब बताइए ग्राहक जो है, ग्राहक तक कौन सा उद्योग डायरेक्ट वस्तुओं को पहुंचाता है? तो उपभोक्ता जो है पेट्रोल रसायन होगा? नहीं। लोहा होगा? लोहा पहुंचाता चीनी। चीनी आप देखते होंगे डायरेक्ट क्या पहुंचता है, ग्राहक तक पहुंच जाता है, ठीक ना। तो चीनी को हम लोग क्या कहेंगे, उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, तेजी से। आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित, देखिए सूती कपड़ा, भाई कपास का खेती से बनता है, कपास की खेती से होता है, तो ये तो है। सीमेंट, चीनी, चीनी तो भाई बनता है। और जूट उद्योग, ये सभी क्या है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग है। सीमेंट उद्योग नहीं होगा। बी इज ए राइट आंसर, बी। नहीं का भाई नहीं आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला आते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, बताइए। सीमेंट उद्योग का सबसे बढ़िया प्रमुख कच्चा माल, लोहा नहीं, बॉक्साइट नहीं, ग्रेनाइट नहीं, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे जो प्रमुख कच्चा माल है वो क्या है, चूना पत्थर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग, बताइए छोटका उद्योग कौन है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो आपको बता दें जो सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है खिलौना उद्योग होता है। जो बच्चे लोग का खिलौना उलौना बनाता है प्लास्टिक का, वो उद्योग क्या होता है, सबसे छोटका उद्योग होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र क्या है, विकसित है? तो आप लोग को बता दें 7 को जो है आर्थिक विशेष क्षेत्र जो है ना वो क्या है, देश में विकसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ, बताइए आप लोग फटाफट से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? 54 में, 1907, 1915, 1923। तो 1907 में जमशेद जी टाटा ने किया था। ये भारत का पहला लोहा का फैक्ट्री था, ये भारत का पहला लोहा का फैक्ट्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कीजिए। तो आप लोग को बता दें जो नेपा नगर जो होता है चीनी के लिए नहीं, सीमेंट के लिए नहीं, अखबारी कागज के लिए क्या है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर में जो है अखबारी कागज बनता है, ठीक ना, आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां के ओर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग को बता दें जो राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र, लोहा इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर अगला करता है क्या, भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा कंपनी निम्न में से कौन सा है? तो बताइए। भारतीय लोहा इस्पात एवं कंपनी, इसको, टिस्को, बोकारो स्टील कंपनी, विश्व भैया। तो आपको बता दें जो सबसे पहले जो है इसको खुला था, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का पहला लोहा का फैक्ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है क्या, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से खोला गया, बताइए। बोकारो जो है इस्पात संयंत्र है वो आप लोग को पता है जो रूस के सहायता से, ठीक ना। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहायता से खोला गया, रूस के सहायता से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, चलिए बताइए। जेके सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग, बोकारो लोहा एंड स्टील उद्योग। आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र जो है बोकारो लोहा एंड इस्पात संयंत्र क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक ना। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कौन उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग कौन है, बोकारो लोहा एंड इस्पात उद्योग क्या है, सार्वजनिक उद्योग है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपको बता दे जो भारत में सबसे पहला जो जूट मिल स्थापित हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, ठीक ना, हुगली नदी पर, हुगली नदी के तट पर, नदी के तट पर, के तट पर। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य भी अभी भी पश्चिम बंगाल ही है और भारत में 100 से ज्यादा जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक ना, जो कोलकाता के हुगली नदी पर स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है। आपको पता है सिलिकॉन वैली जो है हम लोग किसको कहते हैं, बेंगलुरु शहर को कहते हैं। किसको कहते हैं, बेंगलुरु शहर को क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक ना। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता विश्व के प्रथम पेपर मिल है, दुनिया में सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना कब हुआ। शांत रहना है तुमको, ठीक ना। दुनिया में सबसे पहला पेपर मिल जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में। तो आपको बता दें सबसे पहला पेपर मिल जो बना था जर्मनी में, अब पेपर का आविष्कार चाइना में हुआ था, याद रखना है, ठीक ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 14 का आंसर। 15 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे और बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, बताइए। सिंदरी जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सीमेंट उद्योग के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए, लोहा उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। जल्दी से बताइए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो आप लोग को पता होना चाहिए, सिंदरी जो है बी उर्वरक उद्योग के लिए क्या होता है, जाना जाता है। सिंदरी किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक उद्योग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लोहा इस्पात उद्योग खुला था, बताइए। बोकारो, राउरकेला, सलेमपुर, दुर्गापुर, जल्दी बताइए। ब्रिटेन की सहायता से कौन खुला था, जल्दी बताइए आप लोग। तो आप लोग को बता दें जो ब्रिटेन की सहायता से खोला गया दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। बोकारो किस राज्य में, बताइए किस राज्य में, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए बोकारो किस राज्य में। राउरकेला तो पता ही आपको कहाँ पर स्थित है। चलिए तो बोकारो झारखंड में स्थित है, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए देखिए, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, याद रखिएगा। तो भारत में जो पहला सूती वस्त्र केंद्र जो है बम्बई में खोला गया था, सफल, ठीक ना, 1853 ईस्वी में। वैसे इससे पहले भी खोला गया था कोलकाता में, लेकिन बेचारा सूती मिल वस्त्र उद्योग जो है यहाँ चला नहीं, क्योंकि यहाँ कपास की उपलब्धता नहीं था। इसीलिए बम्बई वाला क्या हो गया, सक्सेस हो गया, सफल हो गया। इसीलिए बम्बई वाला याद रखना है अपना को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ। जो भारत स्वतंत्र हुआ है तो पहला जो औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ है, बता दे 48, 56, 90। 90 में नहीं हुआ, यहाँ नई औद्योगिक नीति लागू होने वाला था, लेकिन प्रथम जो है 48 में बना था, ठीक ना। प्रथम औद्योगिक नीति कब बना था, 48 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, बताइए। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो पता होना चाहिए। बोकारो, बोकारो होना चाहिए, नहीं बोकारो नहीं होगा, भिलाई नहीं होगा, रेवाड़ी नहीं, जमशेदपुर इज ए राइट आंसर, ठीक ना। राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पर खुला था, बताइए। तो भारत का जो पहला सीमेंट उद्योग खुला था वो भाई बिहार है कहीं पे, बिहार का नामों नहीं देता है ये लोग, यह बात पर तो दिक्कत हो जाता है। बिहार का नाम कहीं ना होना चाहिए ना, ऑप्शन में भी, कम से कम बिहार होगा नहीं लेकिन ऑप्शन में भी तो होना चाहिए बिहार। बिहारों में सीमेंट उद्योग खुला था, ओ भाई सीमेंट उद्योग है, चेन्नई हो जाएगा, ठीक ना, चेन्नई इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु, ठीक ना। बिहारी सब चोट्टा है, मजदूरी करने के लिए खाली जाता है, बिहारी सबसे मजदूरी करवाता है सब लोग, ठीक ना। बिहारी लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपना फैक्ट्री खोलना चाहिए, ठीक ना, जिससे डेवलप हो बिहार, ठीक ना। चलिए, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया, ठीक ना। चलिए भाई सॉरी, हमने मतलब बिहारियों पर ऐसे बोल दिया, ठीक ना, इसके लिए। लेकिन आपको बता दे जो बिहारी इतना मेहनती कोई नहीं है, बिहारी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। चलिए आइए, भारत लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ अवस्थित है, बताइए। भद्रावती, दुर्गापुर, सलेम, वर्णपुर, बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 21 का आंसर आपको पता हो ना, ये वर्णपुर इज ए राइट आंसर। वर्णपुर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और वर्णपुर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बिहारी है, ठीक ना, हम लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक ना। तो आई एम प्राउड से कह रहे भाई, प्राउड फील करना चाहिए बिहारी होने पे, ठीक ना। आई एम बिहारी। आप कहाँ से है वो बताइए, ठीक ना। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, रिसरा,
कोलकाता क्या नाम है यार, क्या क्या बोल रहा है, चल हट, कोलकाता क्या हो जाएगा, हावड़ा हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा, ठीक ना। हुगली जो औद्योगिक प्रदेश है कोलकाता और हावड़ा नदी के बीच में है, ठीक ना, याद रखना है। हावड़ा जो है ना, हावड़ा, हावड़ा में ब्रिज है, ठीक ना, बिना पिलर का ब्रिज है, अभी तक नहीं गिरा है, ठीक ना। नालंदा वाला ब्रिज तुरंत गिर गया, ठीक है, पिलर पे बनाया हुआ था, गिर गया, लेकिन हावड़ा वाला ब्रिज अभी इतना दिन से नहीं गिरा। निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए। अग्रणी, सूरत, नागपुर, बंबई, कोलकाता, बताइए। तो आपको बता दें जो सूती वस्त्र उद्योग में जो है सबसे अग्रणी जो है, ठीक ना, आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, बंबई होगा। बंबई भाई, बंबई आप समझ तो रहे हैं कि नहीं, पहले सूती कपड़ा का मिल यही है। देखिए सूरत में 62 को मिल है, नहीं छोटा, सूरत में, अहमदाबाद में 62 को मिल है, और बंबई में कहते 69 को मिल है सूती कपड़ा का, ठीक ना। बंबई से मुकाबला कर लेंगे अहमदाबाद और सूरत। सूरत है ठीक है, वहां पे भी सूती वस्त्र उद्योग है, लेकिन बंबई का मुकाबला कैसे कर लेगा, ठीक ना। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया। तो आपको बता दें जो बोकारो स्टील प्लांट जो खोला गया, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इस सब में नहीं खोला गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया। किसमें, तीसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सब नहीं सही करिएगा, तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को आते हैं, अब होने वाला है खत्म, ठीक ना, अपने लोग का कोई चैप्टर ये विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है बताइए। सलेम, भद्रावती, विजयनगर एवं दुर्गापुर। चलिए बताइए 25 का आंसर दीजिए, तो आप लोग देखते हैं कौन स्टूडेंट आंसर दे पाता है हमसे पहले। लेकिन आपको बता दें जो भद्रावती नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, ठीक ना, 20 का राइट आंसर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, बस खत्म ही होने वाला है आप लोगों के बीच। अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ है बताइए। दक्कन के पठार, पश्चिमी घाट, हिमालय के क्षेत्र, ऐसे फलाना ठिकाना। तो 26 का आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें जो भारत का जो अधिकांश लोहा का फैक्ट्री है ना, वो पश्चिमी घाट की तरफ क्या हुआ, विकसित हुआ है, ठीक ना। 26 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अरे भाई एक सेकंड रुकिए, तो लोहा का फैक्ट्री है, बट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट गड़बड़ बात है, ये होगा, इनमें से कोई नहीं। सौसे विकसित हुआ है भाई, अलग अलग जगह है, दक्षिण भारत, सॉरी झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, इसमें कोई उसमें दिया ही नहीं हुआ है, पश्चिमी घाट और सब ने दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहायता से खोला गया बताइए। 27 का आंसर कीजिए, तो आप लोग देखते हैं क्या क्या आंसर करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए भिलाई जो है रूस के सहायता से खोला गया। किसके सहायता से खोला गया, रूस के सहायता से खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बस हो गया, हो गया, आप लोग बना के रखेंगे, संयम बना के रखेंगे, बस खत्म ही होने वाला है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लोहा इस्पात संयंत्र का प्रबंध किसके अधीन है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करने वाले हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है आप लोग होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर, ठीक ना। हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट दिन इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम से रापचिक स्टाइल में, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक ना। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।